हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लोग का ईएमएस का एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आज मैं आप लोग को कंप्यूटर का मैराथन कराने वाली हूँ, जो कि पूरा सिलेबस आप लोग का कवर किया जाएगा। साथ में ही ये एनवीएस और केवीएस के लिए भी है, ठीक है। और ईएमएस, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन सबके लिए, क्योंकि सब में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी और वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हुई हूँ, ठीक है। आप पहले देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है जो आज की क्लासेस में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो है फ्रेंड्स, वह इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम सारा क्वेश्चन आंसर लाए हैं, वन लाइनर लाए हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस में जितना दिया गया था सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उससे सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। फिर इंटरनेट से, ठीक। फिर नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, डाटा सिक्योरिटी, वहाँ से भी कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस के में जितना भी दिया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं। अगर आप लोग ये मैराथन 102 बार कर लेंगे तो आपका जितना भी कंप्यूटर आता है 15 में से आपको 14 नंबर तो मिल ही जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का बाहर नहीं जाने वाला है। यूजेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो से जितने क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हमने लाया है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, शॉर्टकट की भी लास्ट में फ्रेंड हम लोग शॉर्टकट की भी, वो भी टॉपिक वाइज शॉर्टकट की रखे, जैसे विंडोज़ का अलग शॉर्टकट की रखे हैं, एमएस ऑफिस का अलग रखे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके शॉर्टकट की रखे हैं ताकि आप लोग को एक ही भी जैसे होता है ना, मर्ज हो जाता है तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं अलग अलग करके रखी हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम कंप्यूटर का भी मैराथन लाइए, और आप लोग को पता है कि मेरी रिवीजन क्लास है तो फटाफट बस 1 से 1.5 घंटे में ही पूरा आपका सिलेबस कवर कराने का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इसको पूरा वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा। चलिए देरी न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोग के पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है। तो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसमें प्रथम क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमने इंक्लूड भी किया है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज महोदय। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज महोदय हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, इनिएक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनिएक। इनिएक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इनिएक, इनिवैक, ये सब किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है या होती थी। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटरों में कौन सी तकनीक प्रयोग होती थी, कौन सी तकनीक प्रयोग होती थी, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगा होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, वैक्यूम ट्यूब तकनीकी होती थी, ठीक है। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था, तो ट्रांजिस्टर होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर। अभी आप लोग को पता है कि 5 पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम, ठीक है। इस टाइम जो हम लोग का कंप्यूटर देखते हैं वह 5वीं सदी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जितना भी इम्पॉर्टेंट है सब में सारे क्वेश्चन लाई हुए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ ध्यान से पढ़िएगा और एक बार आप लोग इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा तो कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग होने लगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग होने लगा, तो माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर था, और थर्ड में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, और चौथी में क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है।
ये सब लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004, इंटेल 4004 या 404 बोलिए, ठीक है। पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी? पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी? एडा लवलेस, एडा लवलेस पहली प्रोग्रामर महिला थी। एडा लवलेस पहली प्रोग्रामर महिला थी। एबैकस किस प्रकार का यंत्र था? एबैकस किस प्रकार का यंत्र था? गणना करने वाला यांत्रिक उपकरण। अबैकस क्या था? गणना करने वाला यांत्रिक उपकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का आधार किस मशीन को माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का आधार किस मशीन को माना जाता है? एनालिटिकल इंजन को। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बाइनरी प्रणाली किससे विकसित है? किसने विकसित की? कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बाइनरी प्रणाली जो कि 0 और 1 है। डिजिटल नंबर क्या है? बाइनरी नंबर क्या है? 0 और 1। किसने विकसित किया था? गॉटफ्रेड लाइबनिट्ज ने। गॉटफ्रेड लाइबनिट्ज ने बाइनरी प्रणाली को विकसित किया था। मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवैक फर्स्ट किस लिए प्रसिद्ध था? यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का। अभी पीछे बताया है, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट किस लिए प्रसिद्ध था? पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पंच कार्ड का उपयोग किसने शुरू किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड का उपयोग किसने शुरू किया? हरमन होलरिथ ने। पंच कार्ड का उपयोग किसने शुरू किया था? हरमन होलरिथ ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM कंपनी की शुरुआत किसने की? IBM कंपनी की शुरुआत किसने की? हरमन होलरिथ ने। हरमन होलरिथ ने IBM कंपनी की शुरुआत की थी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी AI और ULSI तकनीक से जुड़ी है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी AI और ULSI तकनीक से जुड़ी है? कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी जो है कंप्यूटर की AI और ULSI से जुड़ी हुई है। पांचवी पीढ़ी, अभी हमने बताया कि आधुनिक कंप्यूटर जो है वह कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर विकसित करने में भारत का पहला प्रयास क्या था? सुपर कंप्यूटर विकसित करने में भारत का पहला प्रयास क्या था? परम 8000। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 जो कि भारत के द्वारा विकसित किया गया था। परम सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, परम सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया था? सीडैक पुणे ने। सीडैक कहाँ है? पुणे में। सीडैक के द्वारा ही परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। सीडैक के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे। आपका सिलेबस में जो दिया था, कंप्यूटर वर्किंग सिस्टम या फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली कितने चरणों में होती है? कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली कितने चरणों में होती है? कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, कोई चीज़ें हम कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं तो उसका प्रोसेस होता है, फिर वो कंप्यूटर के द्वारा हमको आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में दिया जाता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में दिया जाता है? किस रूप में दिया जाता है? इनपुट रूप में। कंप्यूटर में डेटा इनपुट रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में
प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? कौन करता है? CPU, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड भी है, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। यही कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसको कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? CPU का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स CPU के दो भाग होते हैं, ALU और CU। ठीक है, ALU और CU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और कंप्यूटिंग यूनिट उसका हो गया। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ALU का कार्य क्या है? गणनाएं और लॉजिकल तुलना करना। ALU का काम क्या है? ALU का काम क्या है? गणनाएं और लॉजिकल तुलना करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CU का कार्य क्या है? CU का कार्य क्या है? नियंत्रण और निर्देशों का संचालन करना। CU का कार्य क्या है? नियंत्रण और निर्देशों का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? इसको मशीनी भाषा कह लीजिए या फिर बाइनरी भाषा कह लीजिए। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम जो है फ्रेंड्स वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है कि जब यह कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसका जो डाटा होता है वह इरेज हो जाता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप आगे इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम जो है फ्रेंड्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये रैम के अपोजिट होता है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसमें डाटा इरेज नहीं होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना। इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? आंसर, आउटपुट डिवाइस का काम है परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। मतलब जब हम लोग कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के थ्रू वो डाटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को स्टोर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके चले जाएंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा वहाँ हेल्प मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से बने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप लोग करिए, आप लोग का एक एक टॉपिक क्लियर होते जाए। ठीक है, आप लोग को एक बार नहीं समझे दोबारा देखिए वीडियो को, 2 बार में नहीं 3 बार देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने वाली, इसलिए मैं दोबारा रिविजन नहीं करी, फटाफट करके आगे चल रही हूँ। ठीक है, इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आप PDF से भी अपना रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं फटाफट रिवीजन का ही क्लास ला रही हूँ ताकि आपका रिवीजन में हेल्प मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के भौतिक हिस्से हैं। ठीक है, हार्डवेयर मतलब जिनको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जो मतलब ये भौतिक फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है? आंसर क्या है? कार्यों को करने वाले निर्देशों की श्रृंखला होती है। कंप्यूटर में प्रोग्राम कार्यों को करने वाले निर्देशों की श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? स्कैनर कैसा है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर जैसे हम लोग कोई प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं तो वह हार्ड कॉपी हमको मिलती है ना, तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। और क्या बोला? स्कैनर, स्कैनर से स्कैन करके डाटा किस में इंटर करता है? कंप्यूटर में जाता है, तो डाटा इन होता है, मतलब वह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू और अन्य डिवाइसों के बीच डेटा ले जाने वाला मार्ग क्या कहलाता है? सीपीयू और डिवाइसों के बीच डेटा ले जाने वाला मार्ग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सिस्टम बस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम बस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? रैम में रखा जाता है। पीछे हमने बताया भी है कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, और रोम जो है वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, मतलब वह अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बायोस का कार्य क्या है? बायोस का कार्य क्या है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना और हार्डवेयर चेक करना। बायोस का कार्य क्या है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना और हार्डवेयर को चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर आउटपुट को किस रूप में देता है? कंप्यूटर आउटपुट को किस रूप में देता है? परिणाम, जानकारी या रिपोर्ट के रूप में कंप्यूटर आउटपुट को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार का इनपुट देता है? कीबोर्ड किस प्रकार का इनपुट देता है? तो किस प्रकार का इनपुट देता है? टेक्स्ट इनपुट देता है। कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट हम करते हैं ना, कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, तो कैसा इनपुट देता है? टेक्स्ट इनपुट देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, माउस किस प्रकार का इनपुट है? माउस किस प्रकार का इनपुट है? तो माउस किस प्रकार का इनपुट है? पॉइंटिंग इनपुट है। माउस पॉइंटिंग इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में दो संख्याओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स पीछे ही हमने बताया कि एएलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है वह गणनीयकर्ताओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग आदि तुलना करने के कार्य करता है। तो कौन काम करता है? दो संख्याओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मुख्य कार्य किस पर आधारित होता है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य किस पर आधारित होता है? तो आईपीओ। आईपीओ मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आईपीओ साइकिल अगर लिख रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आईपीओ का फुल फॉर्म, आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। स्टार्टिंग में हमने बता दिया, कोई डाटा हम लोग इन करेंगे तो उसका प्रोसेसिंग होगा, इसके बाद हमको वो आउटपुट देता है कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा को प्रोसेस करने का कार्य किसका है? डेटा को प्रोसेस करने का कार्य किसका है? किसका है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। किसका है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का है। सीपीयू के द्वारा डेटा का, सीपीयू जो होता है डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर निर्देशों को समझने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर निर्देशों को समझने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, जिसको क्या बोले थे? सीयू बोले थे। सीयू क्या था फ्रेंड्स, याद है ना आप लोग को? सीपीयू के दो भाग थे। सीपीयू के दो भाग थे, एक था एएलयू, एक था एएलयू और दूसरा क्या था? सीयू। सीपीयू के दो भाग थे, पहला जो था एएलयू था और दूसरा क्या था? सीयू था। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म क्या था? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एचडीडी और एसडीडी किसका उदाहरण है? एचडीडी और एसएसडी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है। प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन से होते हैं? रोम एंड रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में चल रही प्रक्रियाएं कहाँ स्टोर होती हैं? कंप्यूटर में चल रही प्रक्रियाएं कहाँ स्टोर होती हैं? तो कहाँ स्टोर होती हैं? रैम में, जो कि अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आगे बताए थे हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर बंद होने पर रैम को डेटा क्या होता है? पावर बंद होने पर रैम का डेटा क्या होता है? मिट जाता है, जो कि हमने डिस्कस कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर बंद होने पर रोम का डेटा क्या होता है? पावर बंद होने पर रोम का डेटा क्या होता है? तो सुरक्षित रहता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का डेटा सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में बिट क्या होता है? कंप्यूटर में बिट जो होता है वह डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, ठीक है, फिर एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, ऐसे बढ़ते जाते हैं। आइए प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है, उसको अरेंज करना रहता है। चलिए यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा के ट्रांसफ़र का स्पीड मापने की इकाई क्या है? डेटा के ट्रांसफ़र की स्पीड मापने की इकाई क्या है? क्या है? एमबीपीएस और जीबीपीएस में डेटा की ट्रांसफ़र की स्पीड मापी जाती है। जैसे हम लोग घर में जब वाईफाई वगैरह चलता है, हम लोग देखते हैं ना कि 30 एमबीपीएस चल रहा है। ठीक है, तो वह डेटा की स्पीड मापने की इकाई है। ठीक है, जीबीपीएस और एमबीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम एक्सिक्यूशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम एक्सिक्यूशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा होता है? सीयू के द्वारा होता है। सीयू के द्वारा कंप्यूटर में प्रोग्राम एक्सिक्यूशन होता है। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहाँ होते हैं? एएलयू में होते हैं, जो कि हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मनुष्य की भाषाओं को कैसे समझता है? कंप्यूटर मनुष्य की भाषाओं को कैसे समझता है? ट्रांसलेट करके, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के माध्यम से मनुष्य की भाषाओं को मशीनी भाषा में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो आपके सिलेबस में दिया गया था, इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा माउस के द्वारा हम लोग डाटा को इन करते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्कैनर का उपयोग चित्र या दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। मैं चाह रही बहुत छोटा वीडियो बने और उस वीडियो में आप लोग का पूरा सिलेबस भी कवर रहे। ठीक है, इसीलिए 1 लाइनर लेके आई हूँ, और अभी डिस्कस पूरा करने का टाइम नहीं है। आप बस इस रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं वीडियो, और फटाफट आप लोग का पूरा रिवाइज हो जाएगा। सारा टॉपिक A to Z जितना आपके सिलेबस का टॉपिक है, सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगी। वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। आगे भी ये क्वेश्चन आ चुका था। जॉयस्टिक किसके लिए उपयोग होता है? जॉयस्टिक किसके लिए उपयोग होता है? गेम कंट्रोल होते। और जॉयस्टिक कैसा होता है? इनपुट डिवाइस। आप लोग देखे होंगे जब बच्चे सब गेम खेलते हैं, जैसे आप लोग उसमें
मॉल वगैरह में जाते होंगे गेमिंग प्लॉट में, तो आप देखते होंगे बच्चों का जब गेम खेलते हैं जॉयस्टिक के द्वारा, तो वह जॉयस्टिक कैसा होता है, इनपुट होता है, इससे गेम खेलने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक या माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है। तो माइक्रोफोन भी कैसा है, इनपुट डिवाइस है। थोड़ा सा पक्षियों का आवाज़ आ रहा होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ऊपर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अच्छा लगता है बैठना ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि कोई आवाज़ हम लोग को प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कंप्यूटर से या लैपटॉप से आवाज़ हमको स्पीकर के थ्रू बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। चलिए देखिए, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर किसके लिए उपयोग होता है। बारकोड रीडर किसके लिए उपयोग होता है, तो हम उसको पढ़ने के लिए करते हैं। जैसे जब आप कोई सामान लेते हैं तो उस पर बारकोड लगा होता है, तो उसको स्कैन करके फिर हम उसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे उसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल किसका एक प्रकार है। ट्रैक बॉल किसका एक प्रकार है। तो किसका एक प्रकार है, इनपुट का। इनपुट डिवाइस का ट्रैक बॉल एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबकैम किस प्रकार का डिवाइस है। वेबकैम किस प्रकार का डिवाइस है। तो वेबकैम किस प्रकार का डिवाइस है फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इनपुट आउटपुट से, आपको सिंपल एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, या फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आपको उसमें मिलान करना होगा। एज इट इज़ ऐसे ही दे देगा कि वेबकैम क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में दे के पढ़िएगा ध्यान से। और 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, 3-4 तो दिया था, उसमें से आपको मिलान करना था कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अगर हार्ड बनाए तो। और टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन सब में कंप्यूटर यहीं से फंसने वाला है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है। प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है, बड़े ग्राफिक्स ड्राइंग प्रिंट करने में कहाँ प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़े ग्राफिक्स या ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। और प्लॉटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, टच स्क्रीन जो है फ्रेंड्स, आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरल रीडर किस प्रकार का डिवाइस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग इसको सुने नहीं रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं होता, सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। तो किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, दृष्टि बाधित छात्रों के लिए उपयोग किया जाता है। बैरल रीडर दृष्टि बाधित छात्रों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR का उपयोग किस लिए होता है। OMR का उपयोग किस लिए होता है। तो आप लोग को पता है ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं OMR शीट भरते हैं, जैसे कि इस बार भी आप लोग जाएंगे EMRS की एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे OMR शीट भरेंगे। तो OMR शीट किस प्रकार का है, उत्तर पुस्तिकाओं को सीट पढ़ने के लिए, या ये किस प्रकार का डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VR हेडसेट किस प्रकार का डिवाइस है। VR हेडसेट किस प्रकार का डिवाइस है। तो किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, और कभी कभी यह इनपुट की तरह भी कार्य करता है। VR हेडसेट कभी कभी इनपुट की तरह भी कार्य करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमेट्रिक डिवाइस किस लिए उपयोग होता है? बायोमेट्रिक डिवाइस किस लिए उपयोग होता है? तो किस लिए उपयोग होता है? फिंगरप्रिंट या आंख स्कैन करने के लिए। यह कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग की कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो कि आपके सिलेबस का भी टॉपिक है। चलिए, इसमें कंप्यूटर मेमोरी का पहला क्वेश्चन क्या है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था पीछे कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फ्रेंड्स ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा विस्तार से आपको समझा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि बस क्वेश्चन पे टारगेट की हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने, आपको लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिए। अब टाइम नहीं बचा है कि मैं पूरा अच्छे से आप लोग को विस्तार से पढ़ाया जा सके। ठीक है, इसलिए बस आप रिवीजन कर लीजिए और यहाँ से आपका पक्का है कि क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो पीछे भी बताया गया है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम किस प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीडी किस प्रकार का स्टोरेज है? एचडीडी किस प्रकार का स्टोरेज है? किस प्रकार का स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज है। एचडीडी सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड ड्राइव डिस्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड ड्राइव डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीडी किस प्रकार का स्टोरेज है? एचडीडी किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह भी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। मतलब एचडीडी और एचडीडी और एसएसडी, वो साथ में बोलने से ना मैं बार बार एसडीडी बोल दे रही हूँ। एचडीडी और एसएसडी दोनों किस प्रकार का मेमोरी है? यह सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड वनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड वनली मेमोरी। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी जो फ्रेंड्स होती है वह सीपीयू के अंदर पाई जाती है या उसके पास पाई जाती है। सीपीयू के अंदर या उसके पास पाई जाती है, क्योंकि कैश मेमोरी के जो तीन भाग होते हैं, दो जो होते हैं सीपीयू के अंदर, एक जो होता है कैश 3, वो सीपीयू के पास पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी सबसे तेज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम की स्पीड किससे मापी जाती है? रैम की स्पीड किससे मापी जाती है? मेगा हर्ट या गीगा हर्ट में नापी जाती है, एम हर्ट या जी हर्ट में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में डेटा कैसा होता है? रोम में डेटा कैसा होता है? अस्थाई होता है, क्योंकि रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है, इसमें डेटा इरेज नहीं होता। जब कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाता है तो रोम में डेटा पहले की तरह बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में डेटा कैसा होता है? रैम में डेटा कैसा होता है फ्रेंड्स? अस्थाई होता है। ठीक है, रैम में अस्थाई, रोम में अस्थाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा अस्थाई रूप से कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में डेटा अस्थाई रूप से कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन रोम में भी अस्थाई रूप से रहता है, ये इसका अपवाद समझिए। और रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, फिर भी उसमें डेटा अस्थाई रूप से स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है फ्रेंड्स? फ्लैश मेमोरी है और एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, उसका क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ले ली हूँ, ठीक है, ताकि कहीं से भी आप लोग का क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू को तेज डेटा उपलब्ध कराना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मुख्य
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तेज डेटा उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? कैश मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा बनाई जाती है? वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वर्चुअल मेमोरी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी किसका विस्तार होती है? वर्चुअल मेमोरी किसका विस्तार होती है? तो किसका विस्तार होती है? रैम का विस्तार होती है। वर्चुअल मेमोरी किसका विस्तार होती है? रैम का विस्तार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस किस मेमोरी में स्टोर होता है? बायोस किस मेमोरी में स्टोर रहता है? तो किस में रहता है? रोम में रहता है। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। बार बार उसका फुल फॉर्म में जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे फुल फॉर्म में बोल दे रही हूँ सारी चीज़ों का, ताकि आप लोग को बार बार उसको लर्न कर लीजिए। ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को लर्न भी होगी पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम की दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो फ्रेंड्स रैम जो होता है वह दो प्रकार का होता है। रैम दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है डी रैम होता है और दूसरा जो होता है यस रैम होता है। वहीं रोम जो होता है तीन प्रकार का जो होता है। रोम तीन प्रकार का होता है। ई रोम, ई पी रोम और ई पी रोम होता है। ठीक है। आगे भी आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी रैम किस प्रकार का रैम है? डी रैम का फुल फॉर्म एक तरीके से पूछ रहा है। डी रैम कैसा है? डायनेमिक रैम होता है। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस रैम का फुल फॉर्म या यस रैम किस प्रकार का रैम है? तो स्टैटिक रैम होता है। यस रैम स्टैटिक रैम होता है। डी रैम डायनेमिक रैम और यस रैम स्टैटिक रैम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेमोरी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, इसलिए इसका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मैंने इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रैम तेज होता है? यस रैम या डी रैम? तो फ्रेंड्स यस रैम जो होता है वह इसकी गति जो होती है तेज होती है। यस रैम की गति जो होती है तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ होता है? कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ होता है? तो रोम में होता है। कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ होता है? रोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो किस प्रकार की मेमोरी है फ्रेंड्स? सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बिट होती है। पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले बताया जा चुका आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी किस में पाई जाती है? कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी किस में नापी जाती है? तो किस में नापी जाती है? KB, MB, GB, TB। सबसे छोटा क्या है? बीट्स के बाद बाइट्स आता है। बाइट्स के बाद KB आता है। किलोबाइट्स, मेगाबाइट, GB, TB, गीगाबाइट या टेट्राबाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैश मेमोरी की 3 लेवल क्या है? अभी हमने बताया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 प्रकार की कैश मेमोरी पाई जाती है। 3 लेवल की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक होती है? L1 CPU के L1 कैश मेमोरी जो होती है वह CPU के सबसे पास होती है। ठीक है। और L2 L3 CPU के अंदर पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोम को और किस नाम से जाना जाता है? रोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी भी बताया परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है। रैम को और क्या कहा जाता है? तो रैम जो होता है प्राइमरी मेमोरी होता है या वॉलेटाइल मेमोरी होता है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB ड्राइव डेटा पढ़ने लिखने के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? USB ड्राइव डेटा पढ़ने या लिखने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो किस तकनीक का उपयोग करते हैं? फ्लैश मेमोरी तकनीक का उपयोग किया जाता है। USB में डेटा पढ़ने या लिखने के लिए फ्लैश मेमोरी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो क्या है? हार्ड डिस्क है। मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है? CD और DVD। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट
डिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEPROM का पूरा नाम क्या है। अभी अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, रोम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, EROM, EPROM और EEPROM। तो EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है विद्युत के थ्रू इरेज करके दोबारा उसमें लिखा जा सकता है। रोम में, EEPROM में डाटा विद्युत के द्वारा इरेज करके उसमें दोबारा प्रोग्राम को सेट किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मेमोरी को बार बार लिखा या मिटाया जा सकता है। तो अभी हमने बताया कि EEPROM को विद्युत के द्वारा इसमें डाटा को इरेज किया जा सकता है और इसको बार बार मिटाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का उपयोग किसके लिए होता है। रैम का उपयोग किसके लिए होता है। तो रैम का उपयोग किसके लिए होता है, प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कैसी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की जो फ्रेंड्स स्पीड होती है वह प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी सी धीमी होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगली टॉपिक हम लोग की क्या है, सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाता है। और सॉफ्टवेयर, या ऐसे इजी भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को छू सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो 2 प्रकार का लिखा है, लेकिन अगर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा जो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा कैसा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ किसका उदाहरण है। विंडोज़ किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स विंडो किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, अभी भी हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्योंकि इसको डाउनलोड किया जाता है, जो चीज़ें डाउनलोड की जाती है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखेंगे, और जो चीज़ें पहले से सिस्टम में या कंप्यूटर में उपलब्ध होती हैं तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क बनाना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन होता है। हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग विशेष कार्य करने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग विशेष कार्य करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। एक सेकेंड,
कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो फ्रेंड्स एंटीवायरस जो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अभी अभी हमने बताया था कि ठीक है सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक और सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है जिसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फ्रेंड्स कार्य होता है सिस्टम को मेंटेन करना और मैनेज करना होता है। सिस्टम को मेंटेन और मैनेज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, मतलब उसको डाउनलोड करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए कोई पैसा हम लोग को पे नहीं करना पड़ता है, तो वो कैसा होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मवेयर किसका संयोजन है? मतलब फर्मवेयर किससे मिलके बना होता है? तो फर्मवेयर जो होता है फ्रेंड्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ब्राउज़र फ्रेंड्स जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ब्राउज़र क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट के कार्यों के लिए MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट के कार्यों के लिए MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडोबे फोटोशॉप किसका उदाहरण है? एडोबे फोटोशॉप किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसको क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स एडिटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम को बनाने या चलाने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर फ्रेंड कोड को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है कोड को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। और एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर जो होता है पूरे पैराग्राफ को अनुवाद करता है, पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेट करता है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भी है, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, लेकिन कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। मालवेयर किसे कहते हैं? यह हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर जो होता है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप सॉफ्टवेयर किस काम आता है? बैकअप सॉफ्टवेयर किस काम आता है? तो बैकअप सॉफ्टवेयर जो होता है डेटा को बैकअप बनाने के लिए, डेटा का बैकअप बनाने का काम आता है। डेटा का बैकअप बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन PDF रीडर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? PDF रीडर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करना। जैसे हमको आवश्यकता होती है, जैसे यूजर को नीड होती है, उनके अकॉर्डिंग काम करना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एम होता है या उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। ठीक है, ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि
एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जैसे सारे शिफ्ट में तो नहीं, एक आध शिफ्ट में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट फ्रेंड्स प्रोग्राम या प्रक्रिया को चित्रात्मक रूप से दर्शाने का क्या है, तरीका है। प्रोग्राम या प्रक्रिया को चित्रात्मक रूप से दर्शाने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में स्टार्ट या एंड किस प्रतीक से दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स फ्लो चार्ट में स्टार्ट या एंड ओवल, ओवल मतलब ऐसे जीरो, ठीक है, ओवल प्रतीक से, ओवल चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है, या जीरो से द्वारा दिखाया जाता है। जीरो बोल दीजिए समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में प्रक्रिया प्रोसेस को किस प्रतीक से दिखाया जाता है। तो रेक्टेंगल से, ठीक है। स्टार्ट या एंड के लिए जीरो यूज होगा, ठीक है, स्टार्ट या एंड के लिए जीरो यूज होगा, और किसी प्रोसेस के लिए क्या यूज होगा, रेक्टेंगल, या किसी प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में निर्णय या डिसीजन, फ्लो चार्ट में निर्णय या डिसीजन के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है। फ्लो चार्ट में डिसीजन के लिए क्या उपयोग होता है, डायमंड उपयोग किया जाता है। डिसीजन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, डायमंड उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट किससे दिखाया जाता है। फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट किससे दिखाया जाता है। तो किससे दिखाया जाता है, पैरेललोग्राम से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में फ्लो लाइन किसे दर्शाती है। फ्लो चार्ट में फ्लो लाइन जो होती है वो किसे दर्शाती है, तो दिशा या कंट्रोल फ्लो को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्लो चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जटिल प्रक्रियाओं को समझने में सरल बनाती है। फ्लो चार्ट जो होती है वह जटिल प्रक्रिया को समझने में क्या बनाती है, सरल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट बनाने का पहला चरण क्या है। फ्लो चार्ट बनाने का पहला चरण क्या है, तो समस्या को समझना और परिभाषित करना ही इसका पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फ्लो चार्ट भाषा निर्भर होता है। क्या फ्लो चार्ट भाषा निर्भर होता है, नहीं है, भाषा स्वतंत्र होता है। फ्लो चार्ट जो होता है वह भाषा से स्वतंत्र होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है। फ्लो चार्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग में, सिस्टम डिजाइन करने में या प्रक्रिया की योजना बनाने में फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस का भी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स जो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है मशीन लैंग्वेज होती है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा या मशीनी लैंग्वेज को सीधे समझता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज किस पे आधारित होती है, बाइनरी पे आधारित होती है, 0 या 1 पे आधारित होती है, अभी मैंने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज में क्या उपयोग होता है। असेंबली लैंग्वेज में क्या उपयोग होता है, तो असेंबली लैंग्वेज में फ्रेंड्स मेनोमोनिक्स से उपयोग किया जाता है। मिमोनिक्स से उपयोग किया जाता है, मिनोमिक्स से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो असेंबलर कहलाता है। असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को किस में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का, या HLL जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, HLL, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या है, सी होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर फ्रेंड्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में अनुवाद करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर क्या है। तो इंटरप्रेटर फ्रेंड्स कोड को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, कोड को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मनुष्यों के लिए समझना सबसे आसान होती है।
कौन सी भाषा मनुष्यों के लिए समझना सबसे आसान होती है? तो फ्रेंड्स, मनुष्यों के लिए जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज बहुत इजी तरीके से समझा जा सकता है। मनुष्य जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, या हम लोग जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है हम लोग की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को निर्देश देना या प्रोग्राम बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क और डाटा स्ट्रक्चर। नेटवर्क और डाटा स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन है नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? तो फ्रेंड्स, संसाधन साझा करने के लिए जुड़े कंप्यूटरों का समूह को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। संसाधन साझा करने के लिए जुड़े कंप्यूटर के समूह को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटर का क्या कार्य है? राउटर का क्या कार्य है? तो यह अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। राउटर जो होता है अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? तो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बदलने का कार्य कौन करता है? मॉडेम करता है। मॉडेम जो होता है फ्रेंड डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? तो वाईफाई जो होता है वायरलेस नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका प्रोटोकॉल है? वेब ब्राउजिंग का प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग का प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एफटीपी किसके लिए उपयोग होता है? तो एफटीपी जो होता है फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क में डाटा भेजने की स्पीड किसमें मापी जाती है? नेटवर्क में डाटा भेजने की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो MBPS या GBPS में डाटा भेजने की स्पीड मापी जाती है, जो कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब किस प्रकार का डिवाइस है? तो हब किस प्रकार का डिवाइस है फ्रेंड? नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है। हब जो होता है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच किसके लिए उपयोग होता है? स्विच किसके लिए उपयोग होता है? तो स्विच किसके लिए उपयोग होता है? नेटवर्क में डाटा को सही डिवाइस तक भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क में डाटा को सही जगह भेजने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? तो फायरवॉल का उपयोग फ्रेंड्स किसके लिए होता है? नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ फ्रेंड जो होता है पर्सनल नेटवर्क होता है, या इसको पैन भी बोलते हैं। पर्सनल पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस क्या दर्शाता है? मैक एड्रेस क्या दर्शाता है? तो यह नेटवर्क डिवाइस का यूनिक हार्डवेयर का पता बताता है। मैक एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस का जो उसका एड्रेस बताने का कार्य करता है, यूनिक एड्रेस बताने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होता है? तो बैंडविड्थ पर नेटवर्क की डेटा वहन क्षमता होती है। बैंडविड्थ नेटवर्क की डेटा वहन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉकेट क्या है। पैकेट क्या है। पैकेट क्या है? नेटवर्क को भेजे जाने वाला डेटा यूनिट का समूह होता है। पैकेट क्या होता है? जो नेटवर्क होता है वो पैकेट के रूप में भेजा जाता है। डेटा जो होता है पैकेटों के रूप में भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रह करने की पद्धति होती है। एरे क्या होता है? समान प्रकार के डेटा का संग्रह होता है। एरे क्या होता है? समान प्रकार के डेटा का संग्रह होता है। स्टैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर स्टैक कार्य करता है। कीवी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कीवी जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट क्या है। लिंक्ड लिस्ट क्या है? तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? नोट्स की श्रृंखला जहाँ हर नोट्स अगले को पॉइंट करता है। नोट्स की श्रृंखला, जैसे देखिए एक श्रृंखला से लिंक है तो इसको क्या बोलते हैं? लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ट्री किस प्रकार की संरचना है? ट्री जो होती है हायरार्किकल डेटा संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी ट्री क्या है। बाइनरी ट्री क्या है? तो ऐसा ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम 2 बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ क्या दर्शाता है। ग्राफ क्या दर्शाता है? नोड्स और उनके कनेक्शन को क्या ग्राफ दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक का उपयोग कहाँ होता है। स्टैक का उपयोग कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? फंक्शन क्या है अंडो या रीडो में स्टैक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू का उपयोग कहाँ होता है। क्यू का उपयोग कहाँ होता है? प्रोसेसिंग और शेड्यूलिंग में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरी में खोज को क्या कहते हैं। एरी में खोज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च कहा जाता है। एरी में खोज को लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाश टेबल का उपयोग किसके लिए होता है। हाश टेबल का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? तेज डेटा को एक्सेस करने के लिए होता है। तेज डेटा को एक्सेस करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोड किसे कहते हैं। नोड किसे कहते हैं? तो डाटा स्ट्रक्चर का एक तत्व होता है। नोड क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर का एक तत्व होता है। पॉइंटर क्या है? मेमोरी एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल होता है। पॉइंटर मेमोरी एड्रेस वेरिएबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग क्या है? डेटा को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। सॉर्टिंग डेटा को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चिंग क्या है। सर्चिंग क्या है? डेटा की खोज करने की प्रक्रिया होती है, तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BFS का पूरा नाम क्या है। BFS का पूरा नाम क्या है? ब्रीड फर्स्ट सर्च होता है। ब्रीड फर्स्ट सर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन DFS का पूरा नाम क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। DFS का पूरा नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर में ओवरफ्लो किसे कहते हैं। जब स्टोरेज भर जाता है तो डाटा स्ट्रक्चर में उसको ओवरफ्लो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरफ्लो कब होता है। जब खाली संरचना में से तत्व हटाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो कहा जाता है। जब खाली संरचना से हटाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज़, पहला क्वेश्चन है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। विंडोज़ किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है।
विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज का पहला संस्करण कौन सा था? विंडोज का पहला संस्करण कौन सा था? तो विंडोज 1.0 कब आया था? 1985। विंडोज 1.0 कब आया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में उपयोग होने वाला मुख्य यूजर इंटरफेस क्या होता है? विंडोज में उपयोग होने वाला मुख्य यूजर इंटरफेस क्या होता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में फाइल मैनेज करने वाला टूल क्या है? विंडोज में फाइल मैनेज करने वाला टूल क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर बोला जाता है। ठीक है, विंडोज में जो फाइल मैनेज करने वाला टूल होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट मेनू किस उद्देश्य से होता है? विंडोज में स्टार्ट मेनू किस उद्देश्य से होता है? तो क्या उद्देश्य होता है इसका? प्रोग्राम और सेटिंग तक पहुंचने के लिए। प्रोग्राम और सेटिंग तक पहुंचने के लिए विंडोज में स्टार्ट मेनू का उद्देश्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में टास्क बार कहाँ होता है? विंडोज में टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन के नीचे होता है। विंडोज में टास्क बार स्क्रीन के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोज बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में विंडोज बदलाव के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? विंडोज में जब विंडो को चेंज करना होता है तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+Tab। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Alt+Tab। विंडोज में फाइल सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज में फाइल सिस्टम कौन सा है? NTFS। ठीक है, NTFS विंडोज में फाइल सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं विंडोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल का उपयोग विंडोज़ में सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो क्या होती है? Ctrl+Shift+Escape। ठीक है, Ctrl+Shift+Escape से क्या खुलता है? शॉर्टकट टास्क मैनेजर खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में .exe एक्सटेंशन किसका होता है? विंडोज में .exe एक्सटेंशन किसका होता है? किसका होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए होता है? विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए होता है? तो किस लिए होता है? डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। जो फाइल हम लोग डिलीट कर देते हैं, आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे, रिसाइकिल बिन होता है। ठीक है, जो फाइल डिलीट हो जाए जहाँ कहाँ स्टोर जाके होती है? रिसाइकिल बिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है? विंडोज में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? मुख्य स्क्रीन जहाँ आइकन दिखाई देते हैं। विंडोज में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है? मुख्य स्क्रीन दर्शाता है जहाँ पे आइकॉन क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में नोटपैड किसका उदाहरण है? विंडोज में नोटपैड किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? टेक्स्ट एडिटर का। विंडोज में नोटपैड किसका उदाहरण है? टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज में पेंट किसका उदाहरण है? विंडोज में पेंट किसका उदाहरण है? ड्राइंग या ग्राफिक्स प्रोग्राम के लिए पेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में रन बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडोज में रन बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या उपयोग होती है? Window+R। विंडोज में रन बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Window+R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में कॉर्टाना क्या होता है? तो वॉइस असिस्टेंट होता है। कॉर्टाना वॉइस असिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में नवीनतम अपडेट चेक करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ में नवीनतम अपडेट को चेक करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ अपडेट का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ अपडेट का उपयोग किया जाता है नई अपडेट को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ में फाइल का बैकअप बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? विंडोज़ में
फाइल का बैकअप बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? फाइल हिस्ट्री या बैकअप एंड रिस्टोर टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में फायरवॉल का कार्य क्या होता है? विंडोज़ में फायरवॉल का कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल जो होता है फ्रेंड्स, विंडोज़ में सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। विंडोज़ में सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में सेफ मोड क्या होता है? विंडोज़ में सेफ मोड क्या होता है? न्यूनतम ड्राइवरों के साथ स्टार्ट होने वाला मोड होता है। सेफ मोड जो होता है फ्रेंड्स, न्यूनतम ड्राइवरों के साथ स्टार्ट होने वाला मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में डार्ट DLL का पूरा नाम क्या है? विंडोज़ में डार्ट DLL का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में MS एडेज किसका उदाहरण है? विंडोज़ में MS एडेज किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण होता है। विंडोज़ में MS एडेज किसका उदाहरण होता है? वेब ब्राउज़र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ में डिवाइस मैनेजर किसके लिए उपयोग होता है? विंडोज़ में डिवाइस मैनेजर किसके लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? हार्डवेयर ड्राइव मैनेज करने के लिए। हार्डवेयर ड्राइव को मैनेज करने के लिए डिवाइस मैनेजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट का शॉर्टकट नाम क्या है? तो क्या है? CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट का शॉर्टकट नेम क्या है? CMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज़ में स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट की कौन सा उपयोग किया जाता है? विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन के द्वारा विंडोज़ में स्क्रीनशॉट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कहाँ से मैनेज होते हैं? विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कहाँ से मैनेज होते हैं? तो कहाँ से मैनेज होते हैं? सेटिंग और अकाउंट से। सेटिंग के बाद हमको कहाँ जाना होता है? सेटिंग में जाके कहाँ जाना होता है? अकाउंट्स पे जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ का पूरा नाम क्या है? विंडोज़ का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का पूरा नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का पूरा नाम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया MS ऑफिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, MS ऑफिस में क्या क्या? MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने अलग अलग भी कर दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, MS ऑफिस क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए एक ऑफिस एप्लीकेशन पैकेज होता है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए एक ऑफिस एप्लीकेशन पैकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी हुआ? MS ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? तो कब जारी हुआ था? 1989 में। 1989 में MS ऑफिस का पहला संस्करण जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस के मुख्य प्रोग्राम कौन कौन से हैं? MS ऑफिस के मुख्य प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है। ठीक है, MS ऑफिस में क्या क्या आता है? MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है और MS आउटलुक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? अभी हमने वर्ड की बात किया, अब हम लोग एक्सेल की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? MS एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? स्प्रेडशीट और डाटा के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल का उपयोग स्प्रेडशीट और डाटा के विश्लेषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 6, MS पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट से क्या बनता है? प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेस क्या है? क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस आउटलुक किसके लिए उपयोग होता है? एम एस आउटलुक किसके लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? ईमेल और शेड्यूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एम एस आउटलुक का उपयोग ईमेल्स और शेड्यूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एम एस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एम एस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो क्या होता है? .docs एम एस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में, क्वेश्चन नंबर 10, एम एस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुत का एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक सीट को क्या कहते हैं? एक सीट को क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल में रो किससे दर्शाता है? तो किससे दर्शाया जाता है? रो को नंबर से दर्शाया जाता है और कॉलम को ABC से ना, अल्फ़ाबेट से। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल में कॉलम किससे दर्शाया जाता है? तो लेटर से, ABC से। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, एम एस ऑफिस का वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+B। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, वर्ड अलग देखेंगे। सॉरी और भी क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, मुझे लगा कि 15 ही इंक्लूड किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ड में कॉपी का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C है, बहुत ईजी है। पेस्ट का Ctrl+V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो न्यू स्लाइड पावर पॉइंट में लाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? Ctrl+M का। Ctrl+M के द्वारा पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की क्या है? F5 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल में फार्मूला कौन से चिन्ह से शुरू होता है? एक्सेल में फार्मूला कौन से चिन्ह से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इक्वल चिन्ह से एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सेल में सम फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में सम फंक्शन क्या करता है? संख्याओं का योग करता है। एक्सेल में सम फंक्शन संख्याओं का योग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेल में ऑटोफिल का उपयोग किसके लिए होता है? ऑटोफिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को तेज़ी से भरने के लिए ऑटोफिल का उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड में स्पेलिंग चेक शॉर्टकट क्या है? F7। F5 से स्लाइड स्लो किया जाता है और F7 से स्पेलिंग चेक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितनी होती है? वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितनी होती है? तो 2 होता है, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 पेज का ओरिएंटेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेल में चार्ट किस पर बनाया जाता है? एक्सेल में चार्ट किस पर बनाया जाता है? डेटा पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में थीम्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में थीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एमएस ऑफिस को ओएस में चलता है? एमएस ऑफिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है? किस में चलता है? विंडोज़ और मैक ओएस में चलता है। ठीक है। एमएस ऑफिस जो होता है विंडोज़ और मैक ओएस में चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्लिप आर्ट किस एमएस ऑफिस में उपयोग होता है? क्लिप आर्ट जो होता है फ्रेंड्स वर्ड और पावर पॉइंट में उपयोग किया जाता है। क्लिप आर्ट जो होता है वर्ड और पावर पॉइंट में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑफिस बटन किस संस्करण में था? ऑफिस बटन किस संस्करण में था? एमएस ऑफिस 2007 में ऑफिस बटन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एमएस ऑफिस में रिबन क्या है? एमएस ऑफिस में रिबन क्या है? कमांड और टूल का टैब आधारित इंटरफेस होता है। एमएस ऑफिस में रिबन जो होता है कमांड और टूल का टैब आधारित इंटरफेस होता है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब हम लोग पहले देखेंगे एमएस वर्ड। ठीक है। एमएस वर्ड से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है।
MS वर्ड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? MS वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो क्या होता है? .docx MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड का पहला संस्करण कब जारी हुआ? MS वर्ड का पहला संस्करण कब जारी हुआ? कब जारी हुआ था? 1983 में। MS वर्ड का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? 1983 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+B होता है। इटैलिक करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+I होता है। अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की Ctrl+U। कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C। पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V। कट का शॉर्टकट की Ctrl+X। फ्रेंड्स, अभी मैं शॉर्टकट के पीछे भी सब इंक्लूड की हूँ, सारे शॉर्टकट के जितना भी बनता है, और सबका अलग अलग टॉपिक का अलग अलग शॉर्टकट की, मतलब पावर पॉइंट के शॉर्टकट की क्या है, विंडोज़ के शॉर्टकट की क्या है, और एक्सेल के शॉर्टकट की क्या है, और वर्ड में शॉर्टकट की क्या है, सब पीछे इंक्लूड है, ठीक है। वैसे एक दो चैप्टर और बचा है, इसके बाद हम शॉर्टकट की कराएंगे। इसी वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अंडो करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+Z होता है, ठीक है। अंडो का Ctrl+Z, और रीडो का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+Y। Ctrl+Y, रीडो का Ctrl+Y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+S। सेव करने का शॉर्टकट की Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+P। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+V P, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? F7 का। पीछे भी बता दिए थे हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। 2 प्रकार का होता है, प्रोटेंट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट नोट का उपयोग किस लिए होता है? फुट नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाता है। पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए फुट नोट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हेडर किसके लिए उपयोग होता है? हेडर और फुटर 2 प्रकार के होते हैं। हेडर जो होता है किसी चीज़ पे टेक्स्ट को ऊपर कोई चीज़ लिखने के लिए किया जाता है। फुटर जो होता है टेक्स्ट पे नीचे लिखने के लिए, पेज के नीचे लिखने के लिए। चलिए यहाँ पे दिया भी है। हेडर किसके लिए उपयोग होता है? हर पेज के ऊपर समान टेक्स्ट दिखाने के लिए हेडर का उपयोग किया जाता है। हर पेज के ऊपर समान टेक्स्ट दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हेडर का उपयोग किया जाता है। फुटर का उपयोग किस लिए होता है? हर पेज के नीचे समान टेक्स्ट दिखाने के लिए फुटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पेज ब्रेक लगाने का शॉर्टकट की क्या है? पेज ब्रेक लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter। Ctrl+Enter। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+F। फाइंड करने का शॉर्टकट की वर्ड में Ctrl+F होता है। रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या होता है? वर्ड में Ctrl+H होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड आर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? वर्ड आर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? सजावटी टेक्स्ट बनाने के लिए किया जाता है। सजावटी टेक्स्ट बनाने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पैराग्राफ एलिग्नमेंट कितने प्रकार का होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ठीक है। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है? फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+ स्मॉलर देन, ठीक है, लेस देन या मोर देन, ये लेस देन है ना। 26, क्वेश्चन नंबर 26, फॉन्ट साइज कम करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+ मोर देन, ये लेस देन मोर देन ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27, हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, जूम इन आउट कहाँ से किया जाता है? स्टेटस बार जूम स्लाइडर से। ठीक है, स्टेटस बार जूम स्लाइडर से जूम इन एंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न में टेबल कहाँ से इंसर्ट किया जाता है? तो इंसर्ट टैब से टेबल इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, MS वर्ड में रिबन क्या होता है? तो कमांड और टूल्स का टैब आधारित इंटरफेस होता है। MS वर्ड में रिबन जो होता है कमांड और टूल का टैब आधारित इंटरफेस होता है। अब हम लोग एक्सेल के बारे में बात करेंगे। MS वर्ड हम लोग बात कर लिए हैं, अब हम लोग MS एक्सेल के बारे में सारा देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या होता है? तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? XL या CX होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल में रो किससे दर्शाई जाती है? तभी हमने इसको डिस्कस कर दिया है। 1 2 3 नंबरिंग से दर्शाया और कॉलम जो होता है लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है सेल कहलाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू किया जाता है? तो इक्वल चिन्ह से, ये बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में ऑटोसम किसके लिए उपयोग किया जाता है? संख्याओं का योग करने के लिए ऑटोसम उपयोग किया जाता है, जो कि किस में आता है? फॉर्मूला बार में आता है। फॉर्मूला बार में आता है ऑटोसम, किस में आता है? फॉर्मूला बार में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? संख्याओं को जोड़ने के लिए होगा। एवरेज फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत निकालने के लिए किया जाएगा। ठीक है, और मैक्स फंक्शन का उपयोग किस लिए? सबसे बड़ी संख्या को निकालने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सेल का। मिनिमाइज फंक्शन का उपयोग संख्या सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए किया जाता है। एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? सीट का संग्रह जो होता है क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। एक्सेल में सीटों का संग्रह क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। वर्क शीट क्या होता है? वर्कबुक में एक कार्य शीट होता है जिसको क्या बोलते हैं? वर्क शीट कहा जाता है। एक्टिव सेल, क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिव सेल क्या होती है? वर्तमान में चुनी गई सेल जो होती है वह एक्सेल में एक्टिव सेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल में फार्मूला बार किसके लिए होता है? एक्सेल में फार्मूला बार किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? फार्मूला और डाटा दिखाने के लिए किया जाता है। फार्मूला बार का उपयोग फार्मूला और डाटा दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेल में सेल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में सेल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+1। Ctrl+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, न्यू वर्कबुक बनाने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। न्यू वर्कबुक बनाने का शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। ठीक है, नेक्स्ट सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+S। कॉपी करने का शॉर्टकट की Ctrl+C और पेस्ट Ctrl+V। तो मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। एक सेकेंड, आइए नेक्स्ट देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, कट का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X। ऑटोफिल किसके लिए उपयोग किया जाता है? डेटा स्वतः भरने के लिए। चार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, चार्ट क्या है? डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। चार्ट जो होता है डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। 24, एक्सेल में चार्ट कहाँ से इंसर्ट होते हैं? तो कहाँ से इंसर्ट होते हैं? इंसर्ट टैब से इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है? तो डेटा को छांटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सॉर्टिंग क्या है? डेटा को क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मर्ज एंड सेंटर किस काम आता है? तो सेल को मिलाकर टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए मर्ज और सेंटर का उपयोग किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 28, काउंट फंक्शन क्या करता है? तो केवल संख्याएं गिनता है। काउंट फंक्शन जो होता है फ्रेंड्स केवल संख्याएं गिनता है। क्वेश्चन नंबर 29, काउंट फंक्शन क्या करता है? तो खाली न होने वाली सेल्स को गिनता भी है। पहला जो है 28 में काउंट फंक्शन है और सेकंड जो है 29 में काउंटा फंक्शन क्या करता है? खाली न होने वाली सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेल में फ्रीजी पेन्स का उपयोग क्या होता है? रो और कॉलम को स्क्रीन पर स्थिर करने के लिए फ्रीजी पेन का उपयोग किया जाता है।
अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स शॉर्टकट की। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक शॉर्टकट की के बारे में देखेंगे, फिर एक एक करके पार्टिकुलरली देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है फ्रेंड्स लाइक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब करने से और अच्छे से कमेंट्स करने से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। तभी आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री में सारे वीडियो सारे कंटेंट आप लोग का उपलब्ध करा रहे हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, तो बस इसका यही चार्ज है कि आप लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए बेसिक शॉर्टकट की पहले देखेंगे। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए किया जाता है? कट के लिए। कंट्रोल प्लस जेड अंडो। कंट्रोल प्लस वाई के किसकी शॉर्टकट की है? रीडो के लिए। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस जो होता है सेव किया जाता है, कंट्रोल प्लस से सेव किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन से न्यू किया जाता है। अल्ट प्लस F4 से एप्लीकेशन को बंद किया जाता है। अल्ट प्लस F4 से एप्लीकेशन को बंद किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट किया जाता है। कंट्रोल प्लस F से फाइंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस से रिप्लेस का कार्य किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब से एप्लीकेशन स्विच किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब से एप्लीकेशन स्विच किया जाता है। और विंडो प्लस एल से स्क्रीन को लॉक किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे MS वर्ड की शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, MS वर्ड में जो शॉर्टकट की होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या किया जाता है? बोल्ड किया जाता है। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन किया जाता है। और कंट्रोल प्लस के जो किसके लिए उपयोग होता है? हाइपर लिंक के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मोर देन किसके लिए उपयोग होता है? फॉन्ट को साइज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई किसके लिए किया जाता है? सेंटर एलिगन के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ लेफ्ट एलिगन के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर राइट एलिगन के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंटर पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। F7 का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड का शॉर्टकट हमने देखा। अब MS एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है सब फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग पार्टिकुलरली रखा है। कंट्रोल प्लस वन फॉर्मेट का सेल देखने के लिए किया जाता है। सेल का फॉर्मेट कैसा है? ठीक है, कंट्रोल और प्लस का उपयोग शो या हाइड फॉर्मूला के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल और प्लस का उपयोग शो या हाइड फॉर्मूला के लिए उपयोग किया। कंट्रोल प्लस अर्धविराम इसको जो भी बोलिए कंट्रोल करंट डेट को देखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किसके लिए करंट टाइम के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किसके लिए होता है? अप्लाई रिमूव और फिल्टर के लिए उपयोग किया जाता है। F2 के उपयोग किसके लिए? एडिट एक्टिव सेल का एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का? F2 का उपयोग एडिट एक्टिव सेल का देखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एरो की डाटा रेंज में जंप करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस इंटायर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस स्पेस पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। F4 का एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस के लिए किया जाता है। F4 का उपयोग एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहा MS एक्सेल का शॉर्टकट की जो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड, वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ड में कंट्रोल प्लस एन से न्यू स्लाइड देखा जाता है, लेकिन पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड देखा जाता है। ठीक है, और ये F5 जो होता है, F5 जो होता है स्लाइड शो स्टार्ट होता है। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करंट स्लाइड में स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट साइड के लिए किया जाता है। अब हम लोग विंडोज़ की शॉर्टकट की के बारे में देखेंगे। विंडोज़ की शॉर्टकट की क्या क्या होती है। ठीक है, पहला होता है विंडोज़ प्लस डी, तो डेस्कटॉप शो के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस डी का उपयोग डेस्कटॉप शो के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस आर रन डायलॉग के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस आर रन डायलॉग के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस आई सेटिंग के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस आई सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस स्क्रीन शॉट टूल है।
विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस यस जो होता है स्क्रीन शॉट टूल होता है। विन प्लस अप एरो जो होता है मैक्सिमाइज विंडो होता है। और विंडोज़ प्लस डाउन एरो जो होता है मिनिमाइज विंडोज़ होता है। ठीक है, विंडोज़ प्लस लेफ्ट राइट जो होता है स्प्लिट स्क्रीन के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस इंटर जो होता है प्रॉपर्टीज़ के लिए किया जाता है। ये रहा विंडोज़ का शॉर्टकट की। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन किए हैं, जो कि हर टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन रखा गया है। आप लोग इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा। और ये आपको NVS KVS और EMLS TGT PGT हॉस्टल वार्डन नर्स सब में काम आने वाला वीडियो है। आप इसको 1 से 2 बार देख लो। इसका PDF जो होगा फ्रेंड्स, मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। टेलीग्राम पे PDF अपलोड करा दूँगी आज या कल में। ठीक है, तो बस उसमें एडिट करना होगा, तो कल तक आप लोग के PDF अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।